ये मैं आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है। ये जो टिहरी बांध में जो ये भागीरथी और विलंगना का हमारा संगम है, अगर ये बांध न हो तो मेरे विचार से जो महाकुंभ है प्रयागराज में 144 सालों के अंतराल पर जो होता है, या जो 12 साल में भी होते हैं कुंभ, अर्ध कुंभ होता है 6 साल का, तो आगे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये मेरा बड़ा चिंता का विषय है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि इस बांध से, जो कि संपत्ति तो उत्तराखंड की होनी चाहिए, लेकिन इस पर कब्जा भी उत्तर प्रदेश का है। हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ हमारा कोई विवाद है या झगड़ा है, लेकिन अगर गंगा नहीं होगी और यमुना नहीं होगी तो फिर महाकुंभ आयोजित ही नहीं होंगे। मैंने ये जो टोपी पहनी हुई है, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ये क्यों पहनी है। मैंने कहा ये आगे जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले कुछ दशकों में, बल्कि 20-25 साल के बाद हिमालय पर बर्फ ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि फिर हमारे भोलेनाथ कहाँ रहेंगे अगर कैलाश पर बर्फ ही नहीं होगी। सारे देवी देवता कहाँ रहेंगे। और उसके साथ में जो विशाल ये जो बांध है 42 स्क्वायर किलोमीटर का, फिर तो इसमें जो है पानी नहीं होगा तो ये तो विस्तृत एक जो है उसका मैदान बन जाएगा, रेत का मैदान। मेरी कोशिश अभी ये है कि इसमें जो सिल्टेशन हो रहा है उसको मैं हटवाने का काम करूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है, पुष्कर सिंह धामी जी से। लेकिन जो बड़ी बात है और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति जिस तक ये पहुंचे मेरी बात, इसको एम्पलीफाई करे। मैं अभी देख रहा था कि महाकुंभ जब शुरू हुआ और बहुत अच्छा इंतजाम हमारे इसी धरती के बेटे, और वो तो यहाँ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब हर संत ये कह रहा है मैंने हिमालय पर तपस्या की है, कोई कह रहा है मैंने 50 साल की है, कोई कह रहा मैं बर्फ के अंदर था, कोई कह रहा था मैं पानी के अंदर था, कोई गुफा में था। अरे भाई, जब आपको सब कुछ मिला है वहां से, आपने वहां तपस्या की, आपको सिद्धि मिली है, आपको अध्यात्म को समझने का, प्रभु को समझने का, माँ गंगा को समझने का, यमुना को समझने का अगर आपको अवसर मिला है, तो इस महाकुंभ में जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उनका आह्वान करिए, उनको दिशा निर्देश दीजिए जो आपके फॉलोअर्स हैं कि आओ हिमालय और गंगा बचाने के लिए हम 80 करोड़ हाथ अगर एक साथ हो जाएंगे तो मेरे विचार से उनका भी भला होगा। और हिमालय पर अगर बर्फ ही नहीं रहेगी तो दुनिया तो तबाह हो ही जाएगी। जापान डूब जाएगा, सिंगापुर डूब जाएगा, आधा अमेरिका डूब जाएगा, इंग्लैंड डूब जाएगा, जर्मनी का आधा हिस्सा डूब जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय, जो मैंने कहा कि मेरी प्रसन्नता भी है कि अच्छा इंतजाम हो रहा है, और दुख भी है कि उस पर हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज मैं यहाँ पर, क्योंकि ये माघ का महीना भी है, कल ही जो है वो हमारी खिचड़ी संक्रांत भी थी, तो मैं ये निवेदन करने के लिए अपने सभी साथी जो 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं इस बांध से और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और सबको मैं माघ मेले की मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब तो त्योहार ही त्योहार आएंगे, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की सुरक्षा कर सकें। ऑक्सीजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, ये सोचने का विषय है इस महाकुंभ के अवसर पर। तो आपको महाकुंभ जो ये इस वर्ष 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है प्रयागराज में, प्रयागराज की गरिमा भी तभी है जब वहाँ गंगा और यमुना है, और वहाँ गंगा यमुना के पानी की जो स्थिति है हम उसको पी ही नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो है चिंता का विषय है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये अच्छा अवसर है महाकुंभ का, हम इस पर विचार करें और यहाँ जो ये हमारा मध्य हिमालय है और हिमालय है उसको बचाने का काम करें।